का इतिहास। पृथ्वी में कार्यशाला बाह्य एवं आंतरिक शक्तियाँ तथा उनके प्रभाव अध्ययन भूविज्ञान विषय के अंतर्गत किया जाता है। भूविज्ञान का विकास अति प्राचीन काल से ही मनुष्य को अपने सुख ऐश्वर्य सुरक्षा के लिए खनिज एवं शैलों का उपयोग किया है उन्होंने। अतः अति प्राचीन काल से ही भूविज्ञान की उत्पत्ति मानी जा सकती है। प्रारंभिक अवस्था में मानव उपयोगी खनिज एवं भूपर्वती की ऊपरी सतह पर ही सरलता से उपलब्ध होते रहे हैं। मनुष्य केवल इनका उपयोग करते हैं, परंतु उन्हें इन उपयोगी खनिज एवं शैलों की उपस्थिति, गुण धर्म और इसके सहचरी खनिज एवं शैलों के विषय में कुछ अधिक विवेचना आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई है। धीरे धीरे सहज ही उपलब्ध इन उपयोगी खनिजों का और शैलों का भंडारण घटता गया तथा मनुष्य की इसके विशिष्ट गुणधर्मों के विषय में उसकी आवश्यकता की प्रतीत हुई। इसी समय यथार्थ रूप से भूविज्ञान की नींव मानी जाती है। मनुष्य ने काम में आते हुए इन प्राकृतिक खनिज एवं शैलों के विषय में अत्यधिक या अधिकाधिक ज्ञानोपार्जन करने का क्रमशः प्रयास किया। इस प्रयास के फलस्वरूप नए नए तथा प्रकाश के आते गए और पृथ्वी के रहस्य भी क्रमशः उद्घाटित हुए। ज्ञान का यह भंडार क्रमशः संचित होता गया और भूविज्ञान धीरे धीरे विकसित, पल्लवित एवं उत्पन्न होता गया। दुर्लभ खनिज एवं शैलों के नए भंडारों को खोज निकालने के लिए समस्त उपलब्ध ज्ञान का प्रयोग किया जाने लगा। खगोल विज्ञान, भौतिक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि ने भी भूविज्ञान के इस क्रमिक विकास में पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भूविज्ञान के विकास के इतिहास में कई व्यक्तियों का विशिष्ट योगदान रहा। अतः भूविज्ञान संबंधी किसी भी प्रस्तावना में उन व्यक्तियों का उल्लेख अति आवश्यक एवं प्रयोजनीय है। इस क्रम में किया गया सर्वप्रथम उल्लेखनीय प्रयास अरस्तू का है। 384 से 322 ईस्वी पूर्व का ही माना गया है इनका जन्म के साथ पूरी जीवन काल। धार्मिक विश्वास या अंधविश्वास के कारण अरस्तु एवं समकालीन अन्य विचारकों को धर्म की पाबंदी अनुरूप ही चलना पड़ा तथा अतः पृथ्वी के विषय में उपलब्ध ज्ञान धार्मिक आस्थाओं पर निर्भर था। हेंस हटन सन 1726 से 1997 ने सबसे पहली बार सुचारू रूप से भूविज्ञान की स्थापना की थी। हटन ने प्राकृतिक प्रक्रमों के सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर वर्तमान ही भूकाल की कुंजी है विचारधारा का प्रतिपादन किया। यहाँ पर देखिए, वर्तमान ही भूतकाल की कुंजी है, बस यही विचारधारा को आगे माना गया। इसको मुख्य रूप से हटन को ही आधुनिक भूविज्ञान के अधिस्थापन का श्रेय प्राप्त है। हटन की स्थापना क्वियर, लार्मक, बल्जियस, बैरोन इत्यादि अनेक विद्वान भूविज्ञान प्रारंभिक काल के आधार पर माने जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के प्रख्यात विद्वान लिनियम स्मिथ ने भूविज्ञान को ठोस आधार प्रदान किया। स्मिथ ने सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन का भूवैज्ञानिक
या भूविज्ञान मानचित्र तैयार किया। उसी ने जीवाश्मों की सहायता से विभिन्न शैलों का संबंध स्थापित किया और मुख्यतः इन्हीं आधारों पर गत प्रायः 100-200 वर्षों की निरंतर खोज के फलस्वरूप भूविज्ञान का यह वर्तमान रूप विकसित हुआ। भूविज्ञान की शाखाएं के बारे में आगे पढ़ रहे हैं हम। तो भूविज्ञान में एकत्रित बृहद ज्ञान को सरलता से ग्रहण करने के लिए उसे कई भागों में विभक्त किया गया है। तो आइए आगे देखते हैं। भौतिक भूविज्ञान, फिजिकल जियोलॉजी। यह भाग पृथ्वी से संबंधित मूल समस्या जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति, आयु, संरचना तथा समस्त बाह्य एवं आंतरिक प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूधरातल पर उत्पन्न परिवर्तन से संबंधित है। अतः इस भाग में नदी, महासागर, समुद्र, झील, भूमिगत जल, हिमनद, पवन, ज्वालामुखी इत्यादि विभिन्न कारकों द्वारा भूधरातल पर उत्पन्न परिवर्तन का विशिष्ट अध्ययन किया जाता है। भूपटल पर उत्पन्न परिवर्तन से संबंधित उपभाग को गतिकी भूविज्ञान, स्थलाकृति से संबंधित उपभोग को भू आकृति विज्ञान तथा जल के अध्ययन से संबंधित उपभाग को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। संरचना भूविज्ञान के बारे में है। अब इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर जियोलॉजी, संरचना संबंधित है। तो यह भाग पृथ्वी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूप्रपटी में उत्पन्न संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित जैसे वलन, भ्रसन इत्यादि हैं। खनिज विज्ञान, खनिजिकी कहते हैं इसको, मिनरलॉजी कहते हैं इसे। यह भाग समस्त खनिजों के भौतिक, रासायनिक एवं प्रकाशिक गुणधर्मों के विवरण, उनकी उत्पत्ति, महत्व, उपस्थिति इत्यादि से संबंधित है। खनिजों के क्रिस्टल संबंधी ज्ञान को क्रिस्टल विज्ञान या क्रिस्टलिकी कहते हैं। शैल विज्ञान या शैलिकी जैसे पेट्रोलॉजी कहते हैं इसे। और भूप्रपटी की समस्त शैलों के भौतिक गुण, रासायनिक एवं खनिजात्मक गठन तथा उनकी उपस्थिति के महत्व, उत्पत्ति से संबंधित ज्ञान को शैलिकी या शैल विज्ञान कहते हैं। स्तरित शैल विज्ञान, स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं। भू परपटी के शैल स्तरों के वर्णन एवं अनुक्रमिक विन्यास तथा उनमें पाए जाने वाले जीवाश्मों की सहायता से पृथ्वी के विकास का क्रम का अध्ययन ही स्तरित शैल विज्ञान कहलाता है। ऐतिहासिक विज्ञान, हिस्ट्रिकल जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का संपूर्ण विवरण दिया गया है। जीवाश्म विज्ञान या जीवाश्मिकी कहते हैं। भूविज्ञान का यह भाग भूप्रपटी के विभिन्न शैल स्तरों में पाए जाने वाले जैविक अवशेषों के अध्ययन के संबंधित है। जीवाश्मिकी में जैविक अवशेषों के परीक्षण की विधि, जीवाश्मों की आकृति, लक्षण, विकास क्रम, आयु, जीव प्रवास तथा जल वायु संबंधी परिस्थितियों आदि का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूविज्ञान, इकोनॉमिकल जियोलॉजी, यह भाग भूवैज्ञानिक अध्ययन का आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। विभिन्न भाग के उपयोगी तथा आर्थिक महत्व के खनिज एवं शैलों की उत्पत्ति, प्राप्ति, स्थान निर्माण की विधि, विशिष्ट गुणधर्म, सहचर्य विकास, खनन विधि इत्यादि का अध्ययन इसमें सम्मिलित है। व्यवहारिक भूविज्ञान, एपिलिड जियोलॉजी, यह भाग भूविज्ञान के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है। औद्योगिक विकास के साथ साथ खनिज एवं शैलों की उपयोगिता एवं महत्व में भी क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। आधुनिक युग में व्यवहारिक भूविज्ञान का महत्व भी इसी कारण बढ़ गया है। भूवैज्ञानिकी, भू रसायन, खनन, समुद्र विज्ञान, भौमजल विज्ञान इत्यादि व्यवहारिक भूविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। भूविज्ञान का महत्व आधुनिक युग की जटिलता के कारण शायद यह विस्मृत हो जाता है कि हमारी समष्टि ऐश्वर्य एवं समस्त भौतिक सुख केवल पृथ्वी में संचित विशाल खनिज भंडार की उपलब्धि के कारण संभव हो सका है। आधुनिक यातायात के साधन, विशाल इमारतें, आधुनिक सड़क, पुल, लोह एवं इस्पात के समस्त उपकरण, सीमेंट, पेंट उद्योग के लिए मशीनें, कलपुर्जे, सोना, हीरा एवं अन्य शौक एवं सुविधा के प्रमुख साधनों को जुटाने के लिए समस्त
कच्चा सामान जैसे लोहा, अयस्क, सोना, चांदी, हीरा, क्रोमियम, मैंगनीज, टंगस्टन, वेनेडियम, कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु खनिज, चूने का पत्थर, बॉक्साइट तथा अन्य सभी खनिज एवं शैल पृथ्वी के गर्भ में ही उपलब्ध होते हैं। पृथ्वी के गर्भ में संचित यह भंडार क्रमशः खर्च हो जाता है। इन सभी सुख और सुविधाओं का कायम रखने के लिए भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले समस्त खनिज एवं शैलों का विशिष्ट ज्ञान होना अति आवश्यक है।